आज शहीद मलिक उबैदुल्ला कासी जो कि शहीद किया गया इस बलूचिस्तान में। बस ये आखिरी तकरीर, उसके बाद ख़त्म कर लेंगे इजलास। जनाब चेयरमैन साहब, बलूचिस्तान की हालत दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। बलूचिस्तान की हालत आपके सामने है। काश आज मिनिस्टर और सीएम साहब आके जल्दी चले गए, वो हमारे बातें सुन लेते कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हम उसको बता देता था। जनाब चेयरमैन साहब, शायद आपने भी देखा है इस शहीद मलिक उबैदुल्ला की तस्वीर, किस दर्दनाक, कैसा दहशतगर्द ने उसको शहीद करके। मैं इस बलूचिस्तान और इस गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करता हूँ कि चेयरमैन साहब कि ये हालत, इस हालत में जब इसका ये हालत है तो कल हमारी भी जान हिफाजत में नहीं है, बाकियों का भी नहीं रहेगा। और इसी तरह पंजगुर में एक बच्ची को शहीद किया गया। आपकी हालत आपके सामने, मिनिस्टर असदुल्ला साहब ने भी बात किया। बाकी अगवा बरातावान चेयरमैन साहब दिन ब दिन होते जा रहे हैं। आखिर ये गवर्नमेंट अरबा रुपया अमन व अमान के हवाले पे इस लोगों के पास है, मगर काश अमन व अमान पे ये नाकाम हो गए। इस लोगों ने कभी दिलचस्पी नहीं लिया हुआ है अमन व अमान के हवाले पे, सिवाय ये गवर्नमेंट पीएसडीपी पे मशगूल है कि हम किस तरह इस पीएसडीपी मुबारक को आप लोगों को, मगर कम अज़ कम आप बलूचिस्तान को कोई चीज़ नहीं दे सकते हैं। आप गवर्नमेंट बलूचिस्तान के अवाम के अमन व अमान, बलूचिस्तान के अवाम के जान और माल के हिफाजत इस बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जनाब चेयरमैन साहब, ये हालत है। जनाब चेयरमैन साहब, मेरे दोस्त बैठे हैं एएनपी के मिनिस्टर, मेरा दिल दर्द कर रहा है। मिनिस्टर इंजीनियर ज़मरुख साहब, आप गवर्नमेंट में रह के आपके वर्क करें, आपके बंदों का ये हाल रहेगा तो बाकियों का अल्लाह ही अल्लाह है। आखिर क्या वजह है? आप कैबिनेट का भी हिस्सा हैं, आप बता दें कि ये क्या वजह है, क्यों इस तरह हो रहा है। ये खाली कुछ लाख नहीं, ये हर जगह में हो रहा है। कोयटा में भी हो रहा है, वाशुक में मेरा प्रोफेसर अब्दुल खालिक को शहीद किया गया, आज तक पता नहीं चल जा रहा है। माशकेल से कोई बंदे को अगवा किया, आज तक पता नहीं चल जा रहा। लाश हमें फेंक के हमें लाश दे दी, अभी तक पता नहीं चल रहा। इस गवर्नमेंट ने अभी तक उस मुलजमों तक नहीं पहुंचा है। आखिर वजह क्या है जनाब चेयरमैन साहब? ये हालत है जनाब चेयरमैन साहब, हम कहाँ जाएं? हमें आप कोई चीज़ नहीं दे सकते हैं, हमें आप पीएसडीपी में हमारे इलाकों में कोई चीज़ नहीं दे सकते, नज़रअंदाज कर रहे हैं। कम अज़ कम बलूचिस्तान के तमाम अजला में, तमाम डिस्ट्रिक्टों में, तमाम तहसीलों में जो मुसलमान रह रहे हैं, चाहे वो आलिम है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो ताजिर है, चाहे वो जिस सियासी नज़रिए से ताल्लुक़ रखता है, कम अज़ कम उसकी हिफाजत तो गवर्नमेंट बलूचिस्तान का हक बनता है। आखिर जनाब चेयरमैन साहब, हम कब तक लाश उठाते रहें? यकीन करें जनाब चेयरमैन साहब, आज जब मैं गया, हम कुछ दोस्त गए फातिहा ख्वानी पे शहीद मलिक उबैदुल्ला कासी के, मैंने पूछा कि इसका साहबजादा कौन है, बैठा था। यकीन करे उसके आंखें देखा, उसके चेहरा में देखा, वल्लाह यकीन करे हम ज़्यादा 10 मिनट के बाद हम बैठ नहीं सके। हम उठ के, ये हालत है। आज उसके ऊपर हुआ है, कल हमारे भी ऊपर होगा। जनाब चेयरमैन साहब, हम इस खुशी में नहीं रहे, हम इस ख्वाब खरगोश में नहीं रहे कि मलिक शहीद उबैदुल्ला कासी शहीद हुए, उसके ऊपर हुआ है, उसकी लवाकी के हमारे ऊपर नहीं हो गया, हम बचे हैं, बस ठीक है, बाकी जो भी है वो बाढ़ में जाए। नहीं, हमारे भी नंबर चेयरमैन साहब आएगा। अगर इस हालत और ये बलूचिस्तान का ये अमन व अमान इस तरह रहा तो मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब कोई इस बलूचिस्तान में नहीं रहेगा। अभी अगर दिन में 10, 20, 100, 200 लाशें गिरेंगे,
फिर अल्लाह जाने कि दिन में कितने लाशें, कितने अगवा बराए तावान, क्या क्या होंगे इस बलोचिस्तान में। मैं जनाब चेयरमैन साहब इसी में अपने बात मुख्तसर करता हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, मैं कहता हूँ जैसा मिनिस्टर असदुल्ला साहब ने कहा, इसको मुश्तरका तौर पे, खाली ANP नहीं, मुश्तरका तौर पे आल पार्टीज के मुताबिक इस करारदाद को मंजूर किया। थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब।